हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। तो लॉकडाउन की वजह से इतने दिन क्लास नहीं हो पाई थी, अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आप लोग घर पे सब राजी खुशी मौज में होंगे, मुझे उम्मीद है। आप सब लोग अपने घर पे सुमंगल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबका स्वास्थ्य कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब क्या हुआ, लॉकडाउन एकदम से लग गया, हम लोग चले गए 5-7 दिन का, ऐसा लग रहा था भाई 7 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन लंबा चल गया। जो जहां था वहीं फंस गया था। कोई हमारे पास इतना साधन भी नहीं है, आपको पता है, एक शुरुआत है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छा कर देंगे। और जितनी फैकल्टी है वो सब फंसी हुई है, तो इस कारण अलग अलग जगहों से फैकल्टी है, कहीं धौलपुर, भरतपुर, कहीं शेखावटी से, तो इस कारण हो नहीं पा रहा था कुछ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए आज हम बात करेंगे किसकी, पटवार से, यानी अपन स्टेट लेवल की बात करेंगे। ये जो है ना, मैंने आज लिखा है पूरा स्टेट का एक है, ठीक है, कोई भी स्टेट की ले लेना, ये नहीं है। लेकिन राजस्थान पटवार जैसे राजस्थान स्टेट हो गया तो उसके इंपोर्टेंस काफी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है उसके जरिए से देखे तो। ठीक है, तो कोई भी स्टेट का लो, आप कोई भी स्टेट से हो, ये नहीं है कि राजस्थान से ही हो, तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है स्टेट के लिए। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो फिर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। मैंने कल पढ़ रहा था, मैं यूं सोचा अच्छे से बना लेते हैं, मैंने यूं ही एक रफली बनाया था। फिर मुझे लगा कंटेंट अच्छा है तो हैंडराइटिंग में मजा आएगा। ठीक है, किस तरीके से लिखी हुई है, क्या है, ठीक है, आप लोग फोकस रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लस आपको इतना क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ जो पढ़ना चाहता है रियल में उसके लिए काफी सफिशियंट है। ठीक है, तो इस वक्त टाइम हो गया रात के 2:50 हो गए। अब देख लो इस वक्त मेरा आइडिया है क्यों नहीं ये आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, मैंने सोचा उसी तरीके से अब बात करते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर नकली लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम बात करेंगे आज किसकी, विधानमंडल की। अपन किसकी बात कर रहे हैं, विधानमंडल की। अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स इसको, विधानमंडल की। ठीक है, यह आता कौन से आर्टिकल में, 168 आर्टिकल में आता है। किसमें मैंने क्या कहा, 168 में, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करूं तो विधानमंडल में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, विधानसभा क्या आती है, विधानसभा। दूसरा आता है इसमें विधान परिषद। तीसरा आएगा इसमें राज्यपाल। ठीक है, ये तीनों चीज किससे जुड़ी हुई है, आपके विधानमंडल से जुड़ी है। तो आर्टिकल 168 में क्या आ गया, विधानमंडल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधान परिषद की। ठीक है, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो यह आर्टिकल 169 में आएगा। किसमें आएगा, 169 में आएगा सॉरी। इसमें जो निर्माण की प्रक्रिया, आखिरकार विधान परिषद बनाई क्यों जाती है, ये नहीं है कि हर स्टेट में विधान परिषद हो, ये डिपेंड करता है वहां के राज्य पे। ठीक है, वहां जो राज्य है वहां की विधानसभा डिपेंड करेगा कि वो चाहती है नहीं चाहती कि विधान परिषद हो या नहीं हो। क्योंकि कई राज्य जैसे काफी बड़े हो जाते हैं तो उन पर ज्यादा लोड हो जाता है, सोचते हैं विधानमंडल विधानसभा पे, तो उसका विधान परिषद हो जाता है। इस वक्त विधान परिषद कितनी है, पहले 7 थी लेकिन अब 6 हो गए। जम्मू कश्मीर में नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में टोटल कितनी है, 6 विधान परिषद है। ठीक है, मैंने क्लियर कह दिया विधान परिषद कितने हो गए, अभी अपने ऑल ओवर इंडिया में 6 विधान परिषद है। कहां है मैंने सब कुछ बता दिया। अब बात करें हम कि इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे मिनिमम कितनी होगी, क्या होगी, इसकी जो सदस्य संख्या डिपेंड किस पे करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सदस्य संख्या डिपेंड करेगी आपकी जो ये विधानसभा है, इसकी जो मेंबर्स है उतने। मान लो आप किसी विधानसभा से हो, वहां 270 सीटें, कितनी, 270 है, तो ये इसका 1/3 होगी। 1/3 की बात करूं तो 90 सीटें यहाँ अवेलेबल होगी। कम से कम 90 सीटें होनी चाहिए किसमें, विधान जो आपकी परिषद है उसमें इतनी सीटें होनी चाहिए। अब बात करूं इसमें, देखो ये देखो सदस्य संख्या 1/3 होगी किसका, विधानसभा के जो सदस्य संख्या है उसका। और मिनिमम इसकी बात करूं तो 40 सदस्य होने ही चाहिए। कितने, 40 सदस्य कम से कम। कोई भी विधान परिषद आप कहीं भी राज्य में बना रहे हो तो 40 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिए किस तरीके से, एक शॉर्ट नोट है। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो में आप पूरा विधानमंडल पढ़ लोगे, मेरी गारंटी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी एक एग्जाम हो आपका। ठीक है, निर्वाचन पद्धति की अगर बात करूं, ठीक है, इनको चुना किस तरीके से जाएगा सदस्य को। ठीक है, टोटल सदस्य अगर बात करें हम तो 5/6 जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अब भाई अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे 5/6, तो किस तरीके से चुने जाएंगे उसको मैंने लिख रखा है यहाँ। इसमें से 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय है, जैसे कि नगर पालिका हो गई, इस तरीके से वहां से चुना जाएगा। स्थानीय निकायों से 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, अब 1/3 सदस्य कहां से, जो विधानसभा सदस्य हैं उनसे चुने जाएंगे। ठीक है, अब बात करूं
1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा। शिक्षक कौन से होने चाहिए? सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के जो 10 से अबव वाली स्कूल होती है ना, वहां के शिक्षकों में से 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चे में 1/12 स्टूडेंट्स द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 1/12 स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? जो कि ग्रेजुएशन कर रखे हो, ठीक है, कौन से? ग्रेजुएशन करे हुए हो, प्लस वह उसी स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर विधान परिषद हो, ठीक है। अब बात करें बाकी 1/6 सदस्य कहां से आएंगे, तो उनको नियुक्त करता है राज्यपाल, मनोनीत करता है, ठीक है। क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत कैसे करेगा? वो ऐसे सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कला, साहित्य या कोई भी एक चीज हो उसमें निपुण आदमी हो, ठीक है, पूरी तरह से निपुण हो, ठीक है, यानी पूरा ज्ञान हो उसको क्या करेगा? राज्यपाल 1/6 सदस्य। उस विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, यानी इसमें 270 है तो उसका 1/6 तो राज्यपाल ही मनोनीत करेगा। तो आप लोगों के लिए विधान परिषद का ये काफी क्लियर हो गया आई थिंक। अब अगर बात करें हम, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अस्थायी सदन है या स्थायी सदन है, ये बता दीजिए मुझे। विधान परिषद आपका विधान परिषद है वो स्थायी सदन है, लाइक अपने एक राज्य सभा होती है ना, उसी तरीके से। अब इसका बात करूं, इसका जो सदस्य है उसका कार्यकाल, टेन्योर कितने वर्ष का होगा, तो 6 साल तक एक सदस्य अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। अब बात करूं इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके से दूसरे कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका एज, यानी कि आप सदस्य बनना चाहते हैं विधान परिषद के। कल को मान लो आपकी उम्र हो गई 30 साल, तो आप लोग इसका इलेक्शन क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हो और विधान परिषद का मेंबर बन सकते हैं। आपको पता है पॉलिटिशियन में बहुत ज्यादा पावर होती है। आज आप अगर मैं बताऊं आपको, कोई भी यूपीएससी सर्वेंट भी है तो उसकी एक ही इच्छा होता है, क्यों ना मैं एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, अच्छा पॉलिटिशियन, क्योंकि जो पावर पॉलिटिशियन में होती है वो यूपीएससी में या कोई भी लेवल का जो अधिकारी है उसमें नहीं हो पाती, ठीक है, उनको सैल्यूट मारना ही पड़ता है। बात करूं नेक्स्ट हम इसका शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। किसको? जो इसका सभापति होता है उन सदस्यों को, ठीक है। अब सदस्य अपना जो त्याग पत्र वो किसे देंगे? अपना त्याग पत्र देंगे विधान परिषद में, वह अपने सभापति को। किसको? सभापति को देंगे। अब बात करते हैं सभापति। सभापति आर्टिकल, उपसभापति और सभापति आर्टिकल 182 में आएंगे। किसमें? आर्टिकल 182 के तहत कोई भी विधान परिषद है वो अपना सभापति और उपसभापति 182 के तहत चुनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई भी अगर रिक्त पद हो जाए तो उसको वापस भरने के लिए उसको 60 डेज का टाइम मिलेगा, या फिर सॉरी, इसको अपन इस तरीके समझते हैं जैसे कोई भी कंटिन्यू 60 दिनों तक आपकी विधान परिषद में एब्सेंट रहता है तो उसका पद रिक्त समझ लिया जाता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो यानी त्याग पत्र, जो सभापति होगा वह त्याग पत्र देगा उपसभापति को, ठीक है, और उपसभापति अपना त्याग पत्र देगा सभापति को, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इनकी बैठक, अगर सभापति नहीं हो तो उपसभापति बैठक लेगा। यह कौन से आर्टिकल के तहत है? 184 आर्टिकल के तहत है, यानी 184वें आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति क्या लेगा? विधान परिषद की बैठकें लेगा, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट डेटा था शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं विधानसभा की, ठीक है। अब आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक विधानसभा। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। पहले मैं बता दूं ये आर्टिकल किसमें आती है? 170 आर्टिकल में विधानसभा आती है। 168, 169, 170 याद रखना। 68 में क्या है? विधानमंडल, फिर विधान परिषद, विधानसभा। अब ये बात करते हैं जिसमें न्यूनतम संख्या 60 है, ठीक है। इससे कम वाले राज्य कौन कौन से हैं जहां विधानसभा है? एक तो गोवा हो गया, एक सिक्किम होगा, मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी। इन सब में न्यूनतम और मैक्सिमम की अगर बात करूं, मैक्सिमम सीटें कोई भी विधानसभा में 500 हो सकती, इससे ज्यादा ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करूं तो ये एक विधानसभा का जो सदस्य है उसकी एज की अगर बात करूं तो मिनिमम 25 वर्ष के हो। आप 25 वर्ष के हो गए तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। 25 वर्ष की साल में आप विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे और आप एक एमएलए बन जाएंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसके एक मेंबर बन जाएंगे, ठीक है।
तो एमएलए की क्या पावर्स होती है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने इतना पढ़ लिया। अब आगे देखिए, ये एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है। इसमें 5 साल के बाद आप कौन थे क्या थे डजेंट मैटर, ठीक है। ऑटोमेटिक ही आपको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इसमें। ये कभी भंग नहीं होती, कौन विधान परिषद भंग नहीं होती थी, ये एक तरह भंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो इसमें आपातकाल में कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल किस तरीके की लगेगी, आपातकाल लगेगी नहीं तो हम बात कर रहे थे आपातकाल में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए कंटिन्यू बढ़ाएगी, जैसे जैसे इमरजेंसी बढ़ती जाएगी 1-1 साल के लिए। फर्स्ट वर्ष आप क्या 1 साल बढ़ा सकते हैं, फिर जैसे ही इमरजेंसी और कंटिन्यू चलेगी फिर 1 साल बढ़ा सकते हैं, फिर और कंटिन्यू चलिए 1 साल बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 मंथ के अंदर 6 महीने में आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। विधानसभा में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे दोबारा से। अब मैं बात कर रहा था इमरजेंसी किस टाइप की होगी, 352, 356 और 360। ये क्या 3 इमरजेंसी है। 352 में क्या आएगा आपके नेशनल इमरजेंसी, 356 में आएगा आपके राज्यों में वहां का संवैधानिक तंत्र फेल होने पे इमरजेंसी लगाई जाती है 356 में, ठीक है। बात करूं 360 में, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये एक बार ही लगाई गई है अभी तक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। याद रखना आप लोग, क्या बोल रहा हूं ये मैटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या स्पेस कम होने के कारण थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन जो बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान कीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने इसका उम्र बताई थी, कार्यकाल इसका होगा कितना 5 वर्ष का, जबकि अपने पास विधान परिषद का कितना होता था 6 वर्ष के लिए इसका टेन्योर होता था, ठीक है। ये हमने यहाँ देख लिया डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है, जब विधान परिषद में क्या होता था सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये कि आर्टिकल 178 के तहत चुने जाते हैं, ठीक है। याद रखना 178 के तहत ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अब आप मान लो कभी यहाँ पर अध्यक्ष जी नहीं है या फिर तो कौन लेंगे यहाँ की मीटिंग्स, उपाध्यक्ष लेंगे। उपाध्यक्ष भी अगर नहीं है तो वहां जो मेंबर्स है उनमें से ऐसा मेंबर चुना जाएगा जो योग्य हो इसके लिए, ठीक है। जिसका एक्सपीरियंस हो, राज्यपाल की सहमति से उसको उस टाइम पर अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं, कोई भी मेंबर है वो 60 दिन तक अगर कंटिन्यू एब्सेंट रहता है तो उसका क्या पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है, रिक्त पद घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। उपाध्यक्ष बैठ, यह आर्टिकल 180 में लिखा हुआ है। कौन सी चीजें जो मैंने यहाँ बताई थी ना, यानी उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मीटिंग्स जो अपनी बैठक है उसका अध्यक्षता करेगा। अब हम बात करते हैं जो धन विधेयक है वो है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, यहाँ का अध्यक्ष निर्णय करेगा, ठीक है, कि ये है या नहीं है। जो इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है, इसकी विधान परिषद की और विधानसभा की संयुक्त बैठक, तो उसका वह कौन लेगा, तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष लेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं सब कुछ, ठीक है। और इसमें मैंने निर्णायक मत, एक होता है निर्णायक मत। आप मान लो कोई भी आपके पास विधेयक आ रहा है, विधानसभा में विधेयक पारित होने वाला है, मान लो 2 पक्ष, अपक्ष और विपक्ष, 2 चीजें होती है, पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से वोट पड़े जाते हैं। हो सकता है पक्ष और विपक्ष में इनमें रेशियो हो जाए 50-50 का, तो निर्णायक मत है वह किसका चुना जाएगा, जो अध्यक्ष है तभी अपना निर्णायक मत देगा, ठीक है। इसी के आधार पर भी डिपेंड करेगा उस चीज का, ठीक है। निर्णायक मत किसका होगा, वहां के अध्यक्ष का, ठीक है। और इसमें किसका होगा, सभापति का, ठीक है। अब एक बात और, मान लो कोई भी विधेयक पास होता है, ठीक है, वह डिपेंड नहीं करता, जैसे 14 दिन के लिए इसने रोक दिया तो ये मैटर नहीं करेगा इसने रोका या नहीं रोका। विधानसभा चाहे तो उसको पारित कर सकती है, लेकिन इसका सजेशन जरूर मांगेगी, किसका, विधान परिषद का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने एक चीज सुनी होगी, क्या चीज, थोड़ा मिटा देता हूं यार, ज्यादा कुछ हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने कर तो लिया हो, एक कोरम कुछ सुना होगा, ठीक है। कोरम क्या होता है, या जिसको हम कहते हैं गण पूर्ति, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कोरम।
इसमें होता क्या है, मान लो भाई आप विधानसभा में हो इस टाइम, ठीक है, आप एक एमएलए हो, सोचे एमएलए, एक इमेजिन कीजिए कितनी खुशी मिलेगी आपको, ठीक है, एमएलए हो और वहां पर जैसे मान लो यहाँ जितनी भी सीटें, मैंने 270 वाला एग्जांपल लिया था, कहीं पर 270 है, तो इसका 1/10, 1/10, ठीक है, यह सदस्य होगा तब ही विधानसभा चल पाएगी, ठीक है। 1/10 कितना होगा इसका, 27 मेंबर तो कम से कम विधानसभा चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, यह होता है कोरम, ठीक है, 1/10। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस 1/10 सदस्य, ये 27 मेंबर है, इसमें अध्यक्ष को भी माना जाता है, ठीक है, अध्यक्ष को भी काउंटिंग किया जाता है, ये नहीं कि अध्यक्ष को छोड़कर ये 27 मेंबर होंगे, ठीक है। 1/10 में कौन सा, आपका अध्यक्ष को इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, तो तभी चला पाएगा। और हाँ, अध्यक्ष को बहुत सारी पावर्स होती है, जैसे आप विधानसभा में बैठे हो, कोई भी सदस्य इलीगल काम या फिर आपका कहना नहीं मानता, ठीक है, तो आप उसको सदन से बाहर कर सकते हो, उसकी सदस्यता भी कर सकते हो, तो ये सब काफी पावर्स होती है अध्यक्ष में, ठीक है। आज अध्यक्ष की बात करें, मैंने आपको बता दिया गणपूर्ति, जिसको अपन कोरम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक विधानमंडल का आइडिया, ठीक है, 100% कहता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। विधानमंडल में पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑडियो जरूर सुन लेना आप लोग, ठीक है, मैं जो बोला हूं ना उसको जरूर सुन लेना, यहाँ लिखा हुआ भी समझ में 100% आया होगा। अगर आप लोग रियल में सीरियस है तो यू भी देख सकते हो, ठीक है, आंख के वो जोड़ देके भी, पढ़ने वाला किस तरीके से भी पढ़ सकता है, ठीक है। कई लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के भी IAS या RAS बनते, ठीक है। आप लोगों को तो पूरी फैसिलिटी भी मिल रही है घर बैठे, अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है सबका ही। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अपन पटवारी किस किस की, पटवारी प्लस राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस आप लोग बने और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आप लोग अगर इच्छा रखते हैं पढ़ाने की, आपकी हॉबी है, तो प्लीज कांटेक्ट मी, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको देता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप तो क्या देखोगे, शुरू में बोला, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से। शुभ रात्रि, अब देखा जाए तो मॉर्निंग हो गई, ठीक है, 4:15 होने लगे। शुभ रात्रि या शुभ प्रभात, धन्यवाद सो मच।